मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मंगलवार को दुमका स्थित अपने आवास पर आम लोगों के साथ मुलाकात किए। सीएम ने उनकी समस्याएं सुनी और तत्काल अधिकारियों को ये निर्देश दिया कि वे इस पर आवश्यक पहल करें। जनता के हित के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। दरअसल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दुमका के खिजुरिया गांव स्थित अपने आवास पर अलग अलग क्षेत्रों से पहुंचे आम नागरिकों से मुलाकात की, जहां लोगों ने उन्हें अपनी समस्याओं से अवगत कराया। मुख्यमंत्री ने सभी शिकायतों को सुनने के बाद संबंधित विभागों के पदाधिकारियों को इनके शीघ्र हल के निर्देश दिए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार आम जनता की समस्याओं के समाधान के लिए तत्पर है। ये सरकार गांव की सरकार है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा संचालित कल्याणकारी योजनाएं आम नागरिकों को सीधा लाभ प्रदान कर रही है। आप सब इन योजनाओं का लाभ अवश्य उठाएं। उन क्षेत्रों में उनका भ्रमण रहा तो लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा को, झारखंड परिवार को जानते हैं और चूँकि यहाँ से बहुत सारे लोग वहाँ हैं, यहाँ के आदिवासी समुदाय, और आप सबको पता है कि पूरा देश का चाय का जो व्यवसाय है सब आदिवासियों की कंधों पर है और 100-150 साल से अलग अलग राज्यों में जाकर के उनको बसा दिया गया, उनको वहाँ फेंक दिया गया। वो भी अपने मान्यता, अपने अधिकार के लिए जद्दोजहद करते हैं। गुरुजी का एक सपना था बृहद झारखंड राज्य का, और झामुमो उस ओर असम इलेक्शन के थ्रू जाना चाह रही है। फिर पश्चिम बंगाल इलेक्शन भी सामने है। अब पश्चिम बंगाल इलेक्शन में क्या क्या चीज़ें है। आएंगी ये तो कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन जहाँ जहाँ लोग हैं मुझे लगता है कि उन्हें उम्मीद है, उन्हें विश्वास है और अगर हम लोग उनकी आवाज़ बनने का कोई माध्यम बन सकते हैं तो उसमें हर्ज नहीं होनी चाहिए। एक सवाल और अहम है, बिहार इलेक्शन में जिस तरह से सीट डिस्ट्रीब्यूशन के बाद झामुमो की स्थिति हुई थी, क्या पश्चिम बंगाल, असम में अब झामुमो इस ओर सोच रहा है गंभीरता से कि चुनाव झारखंड मुक्ति मोर्चा का ये स्वतंत्र विचार है। अब इस विषय में पार्टी का जो विचार होगा उसको हम लोग उसके साथ आगे। सर, आसाम गए, वहाँ पे आपने बोला भी, देखा भी आदिवासी को। एक शब्द आया था कि जरूरत पड़ेगा तो झारखंड से भी आदिवासी वहाँ जाएंगे, तो आप क्या देखें? गए हुए हैं। आज के दिन में भी कई रिश्ते नाते जो यहाँ के परिवार वहाँ के परिवारों में एक जनरेशन से और उनका एक लंबे काल से एक दूसरे का संबंध बना हुआ है। दाओस पे कुछ बताएं, दाओस में कैसा रहा, वहाँ का क्या संभावना है झारखंड को लेकर के? आप गए, एक देखिए बड़े खासकर जो आपका मॉडल था वहाँ विकास का, हरित मॉडल, उसको झारखंड देखिए वो तो उस चीज़ का परिणाम तो आने वाला समय में देखने को मिलेगा, लेकिन ये जरूर है कि एक दुनिया का बड़ा वैश्विक मंच जो था, कहीं ना कहीं झारखंड के संदर्भ में अगर बहुत पहले से वहाँ बातों को पहुँचाया होता तो आज परिदृश्य झारखंड में कुछ और होता। खैर, बीते बातों को खरीदने से तो बहुत अच्छी चीज़ें, अनुभव नहीं मिलती हैं। आगे बेहतर हो, राज्य अपने संसाधनों के साथ